Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम आपसे बात करने वाले हैं 21वीं सदी के एक ऐसे आविष्कार के बारे में जो डेफिनेटली आपको चौंका सकता है। आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसी मशीन के बारे में जो आपको बिना दर्द के मौत की नींद सुला सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मौत की मशीन के बारे में। क्या है ये मौत की मशीन और रिसेंटली इसको कौन से कंट्री में अप्रूवल दे दिया गया है कि जहां पर इस मौत की मशीन को सुसाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो चलिए डिटेल में जानते हैं क्या कुछ है इस सेशन में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड हैज अप्रूव्ड यूथेनेसिया डिवाइस। यूथेनेसिया क्या होता है? यूथेनेसिया को हिंदी में इच्छा मृत्यु बोलते हैं। सो स्विट्जरलैंड ने इस इच्छा मृत्यु डिवाइस यानी कि इस मौत की मशीन को अप्रूवल दे दिया है। The Swiss government has taken a big step in the matter of euthanasia. इच्छा मृत्यु के मैटर में स्विस गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्टेप लिया है। Here the suicide pod, ये जो सुसाइड पॉड है, that is the machine of euthanasia has been given legal approval. स्विट्जरलैंड में इस मशीन को क्या किया गया है? लीगल अप्रूवल दिया गया है। आफ्टर दिस अप्रूवल द पाथ ऑफ यूथेनेसिया हैज बीन क्लियर्ड। इस अप्रूवल के बाद जो इच्छा मृत्यु का रास्ता है वो पूरी तरह से साफ हो गया है। यानी कि अगर किसी को इच्छा मृत्यु चाहिए, कोई सुसाइड करना चाहता है तो वो इस मशीन का यूज कर सकता है। ठीक है, बट ये बनाया किसके लिए गया है? ये उन पेशेंट्स के लिए बनाया गया है जो बहुत गंभीर बीमारी से परेशान है, जूझ रहे हैं, जिनके लिए जो उम्मीद है जीने की वो एकदम खत्म हो चुकी है। सो ये इनके लिए बनाया गया है। Such patients who are suffering from serious illness and who do not have any hope of survival, they will be able to embrace death through this machine. ऐसे पेशेंट जो बहुत सीरियस इलनेस से सफर कर रहे हैं, जिनके सर्वाइवल की कोई उम्मीद नहीं है, उनको इस मशीन के थ्रू क्या किया जा सकता है? इच्छा मृत्यु प्रोवाइड की जा सकती है। सो बेसिकली ये उनके लिए डेवलप किया गया है जो कि जिनको बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं ना, जिनको देखकर हम बोलते हैं कि या तो भगवान इनको ठीक कर दे या फिर अपने पास बुला ले, या फिर इनका जो दर्द है इसको कम कर दे, इनके दर्द से इनको मुक्ति दे दे। सो इस टाइप के इस कंडीशन के जो पेशेंट्स होते हैं, बेसिकली ये उन्हीं के लिए बनाया गया है जिससे उनको इच्छा मृत्यु प्रोवाइड किया जा सके। सो स्विट्जरलैंड ने क्या किया है? इस सुसाइड पोर्ट को अप्रूवल दे दिया है जो वहां पर अब लीगली अप्रूव्ड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसको किसने बनाया है, तो इसको यूथेनेसिया एडवोकेट Philip Nitschke has created a 3D printed suicide machine that allows user to administer their own death in a matter of minute. इच्छा मृत्यु के अधिवक्ता यानी कि यूथेनेसिया के जो एडवोकेट हैं फिलिप निट्स्के, इन्होंने 3D प्रिंटेड सुसाइड मशीन को बनाया है जिससे जो भी यूजर्स हैं वो विद इन अ मैटर ऑफ मिनट क्या कर सकते हैं? इच्छा मृत्यु पा सकते हैं। इसको एग्जिट इंटरनेशनल के द्वारा डेवलप किया गया है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? एग्जिट इंटरनेशनल के द्वारा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका नाम सैक्रो है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सैक्रो। So this sacro pod could be used in assisted suicide which is not illegal in Switzerland under circumstances. कुछ circumstances के अंडर स्विट्जरलैंड में इस मशीन को यूज करना इलीगल नहीं है, इसको लीगली अप्रूव कर दिया गया है। ये जो मशीन है ये आपका पोर्टेबल है, इसको आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, यानी कि आप जहां पर चाहें वहां पर इच्छा मृत्यु पा सकते हैं। आपकी बात नहीं हो रही है, आप डेफिनेटली सुसाइड नहीं करेंगे, मतलब जिनको भी इसका यूज करना है उनकी बात कर रहे हैं कि ये पोर्टेबल डिवाइस है और इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि यूथेनेसिया की जरूरत क्यों पड़ती है? यूथेनेसिया क्या है? इच्छा मृत्यु। सबको जरूरत पड़ती है, हर किसी के माइंड में एक वर्ड डेफिनेटली कभी ना कभी आता ही है, दैट इज सुसाइड। ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही फैमिलियर वर्ड है। अगर हम आपकी और अपनी बात करें तो हमारे माइंड में भी कभी ना कभी ये वर्ड डेफिनेटली आया होगा कि बस अब मुझे क्या करना चाहिए? सुसाइड कर लेना चाहिए। सुसाइड क्या होता है? इच्छा मृत्यु। आपके भी माइंड में बहुत बार ये वर्ड आया होगा, मेरे माइंड में भी बहुत बार ये वर्ड आया है। बहुत बार मेरी लाइफ में ये क्या बोलते हैं, ये फेज आया है जब मुझे खुद फील हुआ है कि बस जितनी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में इनका बस एक ही सोल्यूशन है, दैट इज सुसाइड। बट डेफिनेटली सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुसाइड किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। सो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि यूथेनेसिया की जरूरत कब पड़ती है, कब लोगों को लगता है कि अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। सो यूथेनेसिया मीन्स एम्ब्रेसिंग वंस ओन डेथ, मतलब खुद ही मौत को गले लगाना, यही यूथेनेसिया होता है, यही इच्छा मृत्यु होती है। इट इज नीडेड व्हेन लाइफ बिकम्स मोर पेनफुल देन डेथ। ये कब जरूरत पड़ती है इसकी? जब हमारी जो लाइफ है वो हमारी मौत से भी ज्यादा दर्दनाक हो जाती है, पेनफुल हो जाती है। अच्छा, ये वर्ड आता कब है सुसाइड? जब हमारी लाइफ में टेंशन होती है। टेंशन थी,
हमने उसको कम नहीं किया, हमने उसको और बढ़ने दिया। टेंशन बढ़ती गई और उसके बाद क्या हुआ, एक फेज आया हमारी लाइफ में जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। अगर टेंशन बढ़ती जाती है तो फिर डेफिनेटली हम डिप्रेशन में जाते ही हैं, और जब डिप्रेशन होता है तो ये सुसाइड डेफिनेटली जो भी पर्सन होते हैं वो करते ही हैं। सो कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, टेंशन को बढ़ने नहीं देना चाहिए, डिप्रेशन तक तो उसको पहुंचने नहीं देना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी लाइफ में हो, मेरी लाइफ में हो, लोगों से शेयर करिए, प्रॉब्लम को दूर करिए। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत बार ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, चारों तरफ से सारे रास्ते बंद हो गए हैं, बट फिर भी उम्मीद की एक जो किरण होती है वो कहीं ना कहीं से दिखती है। सो टेंशन कितनी भी हो उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। आपस में बात करिए, एक दूसरे से शेयर करिए, अपनी फैमिली में बात करिए, अपने फ्रेंड से बात करिए, सबसे बात करिए, बट कभी भी सुसाइड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये सुसाइड मशीन डेफिनेटली बन गया है, सो जिनके लिए ये बनाया गया है वही लोग इसका यूज करें, वो ज्यादा बेटर है। हम और आप ना यूज करें वो बेस्ट होगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये यूथनेसिया वर्ड बना कैसे है। यूथनेसिया, जिसको हिंदी में इच्छा मृत्यु बोलते हैं, ये एक ग्रीक लैंग्वेज वर्ड से बना है। यूथनेसिया, जिसको इंग्लिश में हम यूथनेसिया बोलते हैं, हिंदी में इच्छा मृत्यु बोलते हैं, ये एक ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है जिसको बोलते हैं यूथनेटोस। यूथनेटोस में यू का मतलब होता है गुड और थैनेटोस का मतलब होता है डेथ, यानी कि गुड मतलब अच्छा, जिसको हम इच्छा भी बोल सकते हैं, और डेथ मतलब मृत्यु। सो यहाँ से ये वर्ड बना है यूथनेसिया, जिसको हम इच्छा मृत्यु बोलते हैं। ये जो यूथनेसिया है ये भी दो तरह का होता है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है ना कि क्या इंडिया में भी ये यूथनेसिया लीगल है, क्या यहाँ पर भी इसको लीगली अप्रूवल मिला है? सो अभी हम बताएंगे कि ये इंडिया में लीगली अप्रूव्ड है या नहीं है। उसके पहले हमें एक चीज जाननी होगी, और वो क्या है कि ये जो यूथनेसिया है ये दो टाइप का होता है। एक होता है फर्स्ट एक्टिव यूथनेसिया और दूसरा होता है सेकंड पैसिव यूथनेसिया। यानी कि एक एक्टिव यूथनेसिया होता है और दूसरा होता है पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया में क्या होता है, एक्टिव यूथनेसिया में जो पेशेंट्स की लाइफ है उसको डायरेक्टली एंड कर दी जाती है विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स। जो डॉक्टर्स हैं उनकी हेल्प लेकर क्या कर दिया जाता है, जो पेशेंट की लाइफ है उनको डायरेक्टली एंड कर दिया जाता है। एट द सेम टाइम अंडर पैसिव यूथनेसिया, पैसिव यूथनेसिया में क्या किया जाता है, with the permission of relatives, doctors gradually turn off the life-saving equipment to save a patient in a coma or critical condition. पैसिव में क्या होता है, पैसिव में जस्ट सपोज कोई पेशेंट है जो कोमा में है या फिर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, वहां पर क्या होता है, डॉक्टर्स जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनसे परमिशन लेकर क्या करते हैं, उनका जो भी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है उसको बंद कर देते हैं। तो वहां पर क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये हमारा पैसिव क्या होता है, पैसिव यूथनेसिया होता है। और एक्टिव में क्या होता है, डायरेक्टली डॉक्टर की हेल्प से पेशेंट की लाइफ को क्या कर दिया जाता है, खत्म हो जाता है। सो इंडिया में जो यूथनेसिया लीगल है, जिसको अप्रूवल दिया गया है, वो है पैसिव यूथनेसिया, जहां पर क्या किया जाता है, जहां पर जो रिलेटिव्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी परमिशन से डॉक्टर क्या करते हैं, जो भी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है उसको बंद कर देते हैं। यानी कि जब पता चल गया है, एकदम से हमें दिख रहा है कि इनके जीने की अब कोई उम्मीद नहीं है, ये कोमा में है या फिर इनकी जो कंडीशन है बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वहां पर डॉक्टर्स जो भी उनके रिलेटिव्स होते हैं, जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनसे एडवाइस लेके, उनसे सलाह लेके क्या करते हैं, जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट होता है लाइक ऑक्सीजन वगैरह और हमारा जो भी लाइफ सेविंग मशीन्स होती हैं, उनको वेंटिलेटर वगैरह उसको बंद कर देते हैं। सो ये हमारा पैसिव यूथनेसिया होता है। सिर्फ पैसिव यूथनेसिया हमारे इंडिया में लीगल है, बाकी एक्टिव यूथनेसिया लीगल नहीं है, और सुसाइड तो बिल्कुल भी लीगल नहीं है। आपको बता दें, अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद अगर आप बच जाते हैं, मरते नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको फाइन भी पे करना पड़ता है, आपको सजा भी मिल सकती है। सो सुसाइड हमारे कंट्री में बिल्कुल भी लीगल नहीं है, बिल्कुल भी इसको अप्रूवल नहीं मिला है। अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे और आप बच जाते हैं तो डेफिनेटली आपको सजा मिलेगी। सो सुसाइड कभी भी अटेम्प्ट मत करिएगा। जरूरी नहीं है कि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर वो चीज हो ही जाए, हो सकता है ना हो, आप बच जाए। सो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ये जो मशीन है ये कैसे वर्क करती है। हाउ डज द मशीन ऑफ डेथ टेक लाइफ, ये आखिर लाइफ लेती कैसी है। इस मशीन में बिना किसी दर्द के तुरंत इच्छा मृत्यु मिल जाती है, बट ये वर्क कैसे करती है। सो एग्जिट इंटरनेशनल, द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रिपेयर्ड इट, एग्जिट इंटरनेशनल वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने इस मशीन को प्रिपेयर किया है, उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 प्रोटोटाइप प्रिपेयर किया है इस सुसाइड पोड के लिए। ये जो सुसाइड पोड है इसके लिए उन्होंने 2 प्रोटोटाइप को प्रिपेयर किया है और इसका नाम सार्को है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सार्को। इसमें क्या होता है, जो भी पेशेंट है इसमें उनको लिटा दिया जाता है।
इन दिस द पेशेंट इज मेड टू लाई डाउन, उनको लिटा दिया जाता है। उसके बाद उनको एक सर्वे के थ्रू जाना पड़ता है। सर्वे के थ्रू मतलब उसमें से पहले से कुछ रिकॉर्डेड क्वेश्चंस होते हैं, उसका क्वेश्चन आंसर करना होता है। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस होता है। आफ्टर दिस अ बटन इज प्रेस्ड, उसके बाद उसके अंदर एक बटन होती है जिसको प्रेस करना होता है। उस बटन को दबाते ही क्या होता है कि जो नाइट्रोजन का लेवल होता है वो इंक्रीज होने लगता है। नाइट्रोजन का लेवल इंक्रीज होने लगता है एंड विद इन 20 सेकेंड्स द लेवल ऑफ ऑक्सीजन रीचेस फ्रॉम 21% टू 1%, यानी कि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो धीरे धीरे एकदम से कम हो जाता है और नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो वैसे भी इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है और ऑक्सीजन का लेवल एकदम कम हो रहा है। सो एज अ रिजल्ट पेशेंट डाइज विद इन 5 to 10 मिनट। यहाँ पर 5 to 10 मिनट बोला जा रहा है, बट ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर 1 मिनट के अंदर क्या होता है, इच्छा मृत्यु मिल जाती है। सो जब नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, सो एज अ रिजल्ट द पेशेंट डेफिनेटली डाइज। सो इस तरह से ये मशीन वर्क करती है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जब ये मशीन नहीं थी तो उसके पहले यूथनेसिया का क्या प्रोसेस था। यूथनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु। डॉक्टर फिलिप, जो कि एग्जिट इंटरनेशनल के फाउंडर हैं, द ऑर्गेनाइजेशन जिसने सुसाइड पोर्ट को क्रिएट किया है, इन्होंने बताया द पेशेंट सीकिंग यूथनेसिया विद दिस न्यू मशीन डज नॉट पैनिक। उन्होंने बताया कि जो भी पेशेंट हैं जो इच्छा मृत्यु की चाह रखते हैं उनको इस मशीन से बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। टिल नाउ द मेथड ऑफ यूथनेसिया वॉज डिफरेंट। अभी तक क्या था, जो इच्छा मृत्यु का मेथड था वो कुछ अलग था। स्विट्जरलैंड में 1300 पीपल हैव बीन यूथनाइज्ड। स्विट्जरलैंड में 1300 लोगों को इससे पहले इच्छा मृत्यु दी जा चुकी है। वो मेथड डिफरेंट था। मेथड क्या था, पेशेंट्स सीकिंग यूथनाइजिया वर गिवन इंजेक्शन ऑफ लिक्विड सोडियम पेंटोबार्बिटॉल। इनको लिक्विड सोडियम पेंटोबार्बिटॉल का इंजेक्शन दिया जाता था और उससे 2 से 5 मिनट के बाद क्या होता था, इंजेक्शन देने के बाद जो पेशेंट थे वो डीप स्लीप यानी कि गहरी निद्रा में चले जाते थे और उसके बाद वो कोमा में चले जाते थे। देन धीरे धीरे उनकी डेथ हो जाती थी। सो कंपनी ने यहाँ पे बताया कि सुसाइड कैप्सूल के थ्रू क्या होगा, विद इन 1 मिनट पेशेंट बिना किसी दर्द के क्या करेंगे, इच्छा मृत्यु पा सकेंगे। सो बेसिकली ये जो मशीन बनाई गई है ये ऐसे पेशेंट के लिए बनाई गई है जो कि बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, अपनी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, जिनको जो ना तो अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं और ना ही उनको मृत्यु मिल रही है। सो ऐसे पेशेंट के लिए ये मशीन बनाई गई है। इंडिया में अभी ये मशीन नहीं आई है और इंडिया में सुसाइड लीगली अप्रूव्ड भी नहीं है। ठीक है, सो इसको स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, अप्रूवल दिया है। सो आई थिंक यहाँ पर आपको ये जो सुसाइड पॉड है, जो मौत की मशीन है, इसके बारे में जितनी भी चीजें थी क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। बट आपको सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में सुनना है, क्या है बस ये नॉलेज रखना है। सुसाइड वर्ड अपने माइंड में नहीं लाना है और ना ही इस चीज के बारे में सोचना है। ये मशीन बस ये याद रखिए कि जो पेशेंट है बस उन्हीं के लिए बनाया गया है। सो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट सेशन में हम फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, जिसको हम और भी डिटेल से डिस्कस करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.